हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में जो भी आपका समय बचा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है 1 फरवरी से स्टार्ट है और आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो समय बच चुका है वही 10 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 10 से 5 दिन में अपना स्टडी कैसे करना चाहिए कि एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज आए। यदि आप 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं या 95% लाना चाहते हैं या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो अभी से आपको कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, कौन कौन से गलती नहीं करना चाहिए, अभी से 10 दिन आपको कैसे स्टडी करना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आए। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा मुझे मानना है कि देखिए आप लोग क्या करते हैं कि अक्सर जो होता है एग्जाम नजदीक आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, आपके अंदर घबराहट आती है और आप लोग हमेशा घबरा करके मिस्टेक कर जाते हैं, अपना स्टडी करना यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, गलत तरीका से पढ़ने लगते हैं और गलत चीजों को यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती ना करें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी यहाँ पे स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी के लिए आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है मेरे भाई काफी यूजफुल होने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग स्किप कीजिएगा तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त कि एग्जाम में जो आपके पास समय बचा हुआ है, क्या एग्जाम में समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है ना, केवल मान के चलिए ना कि 10 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। क्या 10 से 8 दिन का समय बचा हुआ है? तो मेरे भाई 10 से 8 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें आपको किसकी चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको कैसे याद करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेली रिवीजन करना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी, सबसे पहले एक सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी से यदि आप चाहते हैं कि 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो 5 मिस्टेक कभी भी मत करना है। क्या करना है? 5 मिस्टेक कभी भी मत करना है। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं, आप लोग क्या होता है एक नंबर में सबसे पहला यहाँ पे पहला मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं कि अभी जो एग्जाम में जो बिल्कुल कम समय बच चुका है तो आप लोग प्लानिंग करना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? आप लोग प्लानिंग करना बंद कर देते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं यहाँ पे, और आप लोग क्या होता है टेंशन के साथ स्टडी करते रहते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने दिमाग में इसी चीज को, इस बात को ध्यान रखना है कि हमें प्लानिंग करके स्टडी करना है, प्लान वाइज स्टडी करना है। तो अब बात आता है कि हम तो बता दिए कि आपको प्लानिंग करना है, लेकिन प्लानिंग कैसे करना है, क्योंकि हम भी क्लास 12th में थे, सर बता देते हैं कि प्लान बना करके स्टडी करना है, यहाँ पे टारगेट अपना बनाइए, उसके बाद स्टडी कीजिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होता था मेरे भाई मेरे दोस्त कि हमें टारगेट बनाने ही नहीं आता था, हमें प्लान बनाने नहीं आता था कि किस तरह से प्लान बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम में जो समय बच चुका है, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, वो हम बताएं आपको 10 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि देखिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना होगा। यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे आपको पूरा फोकस करना होगा, बेहतर ध्यान देना होगा, ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद आपको फिर प्लान क्या करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर है, क्या कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर है, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह से अपना प्लानिंग करना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा यहाँ पे कमजोर है, किस विषय में मेरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं है, इस तरह से प्लानिंग करना है। उसके बाद ये तो छोटा मोटा प्लानिंग हो गया और एग्जाम में कम समय बचा हुआ है, लेकिन मेन आपको जो प्लानिंग करना है, क्या करना है, स्टडी प्लान करना है। मतलब आज जब आप सोने जाइएगा ना, सोने से पहले 10 मिनट का समय निकालिएगा और क्या कीजिएगा, आप अपना कॉपी लीजिएगा और पेन लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आज सोने जाइएगा तो अगला दिन का यहाँ पे टारगेट आपको बना लेना है कि जब हम नेक्स्ट डे जगेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि किस किस सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर का रिवीजन करना है। इस तरह से हम यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट बना लेना है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या रिवीजन करना है, सब्जेक्टिव में क्या रिवीजन करना है, उसके बाद फिर आज क्या करना है, इस तरह से करना है, फिर किसका नोट्स बनाना है, किसका फॉर्मूला याद करना है मैथ में, किस चैप्टर का। इस तरह से आपको पूरा प्लानिंग कर लेना है कि हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, पूरा A to Z आपको प्लानिंग कर लेना है। और जब आप नेक्स्ट डे जगिएगा तो उस जो आप टारगेट बनाए उस टारगेट को 100% पूरा कीजिएगा। और अभी से आपको हम बताएं ना कि टारगेट लेकर के क्या है, अभी से टारगेट लेकर के स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। और अभी आप टारगेट लेकर के स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग में से कई ऐसे होंगे जो टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते होंगे, तो टाइम टेबल
क्या होता है, अक्सर फेल कर जाता है। तो इसलिए टाइम टेबल पे फोकस नहीं करना है, अपना टारगेट बनाना है, अपना गोल बनाना है, उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करना है। और जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक अपना स्टडी कंप्लीट वहां पे स्टॉप नहीं करना है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट था, आपको प्लानिंग करना चाहिए और किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए इसके बारे में फुल डिटेल डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर स्टडी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेगुलर स्टडी। क्योंकि आपको पता है और जैसा कि हम भी जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है 1 फरवरी से स्टार्ट है, तो वही 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो 8 से 10 दिन केवल आपको क्या है कि 8 से 10 दिन का जो समय बचा हुआ है, कम से कम उतना समय तो आपको क्या है रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके स्टडी आपको करना चाहिए और एक सही डायरेक्शन में स्टडी करना चाहिए। आपको यहाँ से रेगुलर होगा और अभी से कम प्रत्येक दिन आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए? प्रत्येक दिन कम से कम 10 घंटा तो जरूर पढ़ना चाहिए। और यदि आप टारगेट के अनुसार स्टडी करते हैं तो घंटा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते रहते हैं कि भैया कितना घंटा अभी स्टडी करना चाहिए। तो 10 घंटा तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी जो होता है, तीसरा मिस्टेक आप लोग अक्सर यहाँ पे कर देते हैं कि आप लोग रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अभी याद करेंगे तो वही एग्जाम में काम देगा, और आप लोग याद करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और मेरा ऐसा मानना, मेरा ये कहना नहीं है कि आप लोग याद करने पे ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग नया चीज को याद नहीं कीजिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप जितना घंटा याद करते हैं नया चीज को, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप लोग रिवीजन पे भी ज्यादा फोकस कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा 100% आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए नया चीज आप नहीं पढ़िए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप रिवीजन जरूर करिए, डेली रिवीजन करते रहिए, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। और आप लोग में से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारी बहनें जो होती है, क्या गलती करती है या क्या गलती करते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या प्लान बनाइएगा कि आज हम हिंदी का रिवीजन कर लेंगे, कल इंग्लिश का रिवीजन कर लेंगे, परसों केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेंगे। इस तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना। आपको क्या करना चाहिए? डेली सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। आपका 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का डेली रिवीजन करना चाहिए। और जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा और वही एग्जाम में आपको काम देगा। तो यहाँ पे रिवीजन को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे अगला जो यहाँ पे आता है प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस आता है? तो प्रैक्टिस क्या होता है? देखिए, प्रैक्टिस आपको कैसे करना चाहिए? आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, लेकिन बात आता है कि प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए आप पूरा आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है या 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट है, आप लोग क्या कीजिएगा? क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और क्वेश्चन बैंक से आप लोग सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। क्या सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा? आपका 5 सब्जेक्ट है, आप लोग 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और 3 घंटा में अपना पेपर सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और 3 घंटा में यदि आपका पेपर सोल्व हो जाता है तो इस तरह से कम आप लोग 7 से 8 सीट का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और वही एग्जाम में आपको काम देगा। और प्रैक्टिस जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे ट्रिपल स्टार इसको लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है इस पे अक्सर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तीसरा यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ पे जो है हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि भैया हैंड राइटिंग पे हमें क्या काम करना है, हैंड राइटिंग में क्या करना है? तो देखिए, हैंड राइटिंग में आपको 2 चीज पे काम करना है। सबसे पहला होता है मेरे भाई कि आपका लिखावट जो होना चाहिए गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका लिखावट ही अच्छा नहीं रहेगा तो जो भी एग्जामिनर होंगे, जो भी आपका कॉपी चेक करेंगे, जांच करेंगे, वो आपको अच्छा अंक कैसे देंगे? कम से कम आपका हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि आपके अलावा दूसरा कोई पढ़ सके, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। और उससे कहीं ज्यादा जरूरी जो अक्सर स्टूडेंट गलती करता है कि उनके पास स्पीड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्पीड नहीं होता है। और जब आपका स्पीड नहीं रहेगा ना, तो आपका स्पीड जब नहीं रहेगा तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा, आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग अभी से क्या करना स्टार्ट कीजिए, डेली आप लोग क्या कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का एक सेट उठाइए, क्वेश्चन बैंक का या मॉडल पेपर का, कोई भी कहीं से भी उठाइए एक सेट। 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और 3 घंटा में देखिए कि आप पेपर को सोल्व कर पाते हैं या सोल्व नहीं कर पाते हैं। यदि आप पेपर को पूरा 3 घंटा के अंतर्गत सोल्व कर पाते हैं तो आपका स्पीड ठीक है। और यदि आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेपर सोल्व करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम भी कई सारा एग्जाम दे चुके हैं, 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया और ग्रेजुएशन में भी कई सेमेस्टर का एग्जाम दिया, लेकिन उससे एक ही चीज हम सीखे हैं, उससे एक ही चीज अनुभव हुआ है कि आप कितना जानते हैं, आपको कितना ज्यादा आता है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम में सही समय के साथ आप कितना लिख पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि
आपके पास जो होता है 3 घंटा का समय होता है और 3 घंटा में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन बनाना होगा और 5 अंक वाला क्वेश्चन बनाना होगा। तो मेरे भाई आप लोग गलती क्या कीजिएगा, हम भी गलती क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आप 100% बनाइएगा, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन मेन जो समस्या होता है, जिनका स्पीड नहीं रहेगा, जो सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 5 अंक वाला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रत्येक दिन छूटेगा, प्रत्येक दिन छूटेगा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। और आप लोग मान करके चलिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में यदि आप 5 अंक वाला कम से कम 1 क्वेश्चन भी छोड़ते हैं तो 5 सब्जेक्ट आपका है तो 25 अंक तो वहां से ऐसे ही आपका कट गया। तो इसलिए इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है मेरे भाई कि कम से कम एग्जाम देने से पहले आपको 8 से 10 सेट का प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। और प्रैक्टिस जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक या टारगेट का मॉडल पेपर हो, कोई भी हो, उसका एक सेट उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट का 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और 3 घंटा में पेपर को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और सोल्व हो जाता है तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 8 से 10 सेट का प्रैक्टिस करना है। और सोल्व नहीं होता तो आपका हैंडराइटिंग का जो स्पीड है बिल्कुल स्लो है, उस स्पीड को बढ़ाना है। और क्योंकि क्या होता है, वही एग्जाम में आपको काम देगा। तो इस तरह से अभी से आपको काम करना है, इन तमाम गलती को आपको नहीं करना है यदि आप बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देंगे और एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग क्या कीजिएगा, आज से इन तमाम गलती को करना बंद कीजिएगा, इन तमाम चीजों पे ध्यान देना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यदि आप कम से कम 8 से 10 दिन पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून, एक और सही डायरेक्शन में आप लोग मेहनत करते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।